नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिला है, तो क्या कल एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है या फिर हमें कल भी एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ग्लोबल फ्यूचर्स देख लेते हैं। अगर हम करेंटली देखें तो जो डाउ फ्यूचर है करीब 70 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 11-12 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट से ट्रेड कर रहे हैं, कह सकते हैं। एक जो पिछले वीक एक पॉजिटिव मोमेंटम बना था, उसके बाद एक साइडवेज सा यहाँ पे व्यू दिख रहा है। ठीक है, अपने मार्केट में चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो करेंटली जो सिचुएशन देख रही है, इवन अगर हम इंडिया विक्स भी देखें यहाँ पे, तो इंडिया विक्स थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट से ही बंद हुआ है, 15.15 के आसपास चल रहा है। तो थोड़ा सा विक्स अभी भी कह सकते हैं उतना ज़्यादा कूल डाउन नहीं हुआ है। बट हाँ, सिचुएशन जो दिख रही है वो थोड़ी सी अभी भी पॉजिटिव दिख रही है। नेगेटिव कब बनेगी, कैसे बनेगी, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे। पॉजिटिव साइड का एक ही प्रॉब्लम होता है कि पॉजिटिव में कंटिन्यूस मोमेंटम नहीं होता। एक 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 स्मॉल बाइंग आती है, उसमें मार्केट एक ऊपर मूव हो जाता है, फिर साइडवेज सा चला जाता है। तो साइडवेज की वजह से प्रीमियम डिके हो जाते हैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम करेंटली ऑप्शन चेन डाटा पे देखें तो 7 मार्च की एक्सपायरी है, और ये मंथ थोड़ा सा आपको अपने आप को संभालना है, क्योंकि पिछले मंथ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी बड़े मूवमेंट हुए थे ऊपर नीचे दोनों साइड पे। तो हो सकता है ये जो मंथ है ये आपको स्टार्टिंग में आपको थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाए, देन उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एंड ऑफ द सीरीज़ के में जाके ये वॉलेटिलिटी दिखा सकता है या फिर एक ट्रेंडिंग मूव दिखा सकता है। अगर हम करेंटली देखें तो 22,400 की कॉल जो है वहाँ पे करीब-करीब 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। दोनों का अगर हम शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रही है। अगर अप्रॉक्सीमेशन देखें तो करीब-करीब ₹245 के आसपास या ₹240 के आसपास की वैल्यू बन रही है। तो 240 का मतलब क्या है कि 22,200 के आसपास जाएगा तो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा मार्केट, और ऊपर की तरफ अगर गलती से 22,600 की तरफ गया तो वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। इवन राउंड फिगर के हिसाब से देखें, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 22,500 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल फिगर है। ठीक है, यहाँ तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है धीरे धीरे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर हम चार्ट में चलें तो आज के दिन में देखो, लास्ट ट्रेडिंग जो था, हम फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ हुआ था, बट फॉलो बाइंग आज बिल्कुल भी नहीं दिखी है। इवन अगर हम देखें तो एक परफेक्ट रेंज के अंदर इसने कामकाज किया है। आप देख सकते हैं ये ऊपर ये आपका हाई बना था और ये कहीं लो बना था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें एक ट्रेड मिल सकती है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो कहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है, 22,280 तक, या फिर आप 270 तक ये आ सकता है। और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपका 22,500 तक ये इजीली जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निफ्टी के लिए ये व्यू है कि यहाँ पे कि इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। नीचे की तरफ होता है तो आपको अराउंड नीचे आपको करीब करीब 150 पॉइंट के आसपास का करेक्शन देखने को मिल सकता है, और अगर थोड़ा सा ये करेक्शन बढ़ता है तो फिर नीचे ये यहाँ तक आ सकता है 22,170 तक। ये आपके पास एक सपोर्ट एरिया होगा। यहाँ कहीं आएगा तो आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी, ये ध्यान में रखिएगा। और ऊपर आपके पास 22,550 से लेकर 500 का जो जोन है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके आसपास जाए तो वहाँ पे आप सेल करके काम कर सकते हो। इस चैनल के बाहर जिधर निकलेगा उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी कह सकते हैं लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, सैटरडे का ट्रेडिंग सेशन नहीं मैं काउंट कर रहा क्योंकि वो सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए था। जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ था, और ऑलमोस्ट इसने एक नया स्विंग बनाया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक नया स्विंग हाई यहाँ पे बनाया है आज के दिन में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये पॉजिटिव साइड पे ही शिफ्ट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये एक स्विंग बना। अब यहाँ से आप चाहो तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ये धीरे धीरे जाने की कोशिश करेगा। तो अब आपको करना क्या है, देखो दो चीज़ें हैं। अगर आप एक लंबे व्यू के हिसाब से कामकाज करते हो तो उसमें आपको क्या है कि यहाँ से ये आपके लिए एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्क कर लो। ठीक है, चाहो तो इस लो से, ये लो से मार्क कर लो, ये जो लो बना था ना इससे, इस तरीके से। ठीक है,
और ऊपर की तरफ आपके पास जो रेजिस्टेंस एरिया है जो मैं सबसे स्ट्रॉन्ग मान सकता हूँ, वो हम लाइफ टाइम हाई के लिए मान के चल सकते हैं। तो ये इस तरीके से चैनल बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, जब भी ये करेक्शन के लिए नीचे आए अराउंड 46,000 के आसपास या फिर आपका 45,500 के आसपास, तो वहाँ से एक बाइंग आ सकती है, ठीक है। और ऊपर की तरफ जब भी ये 48,000 के आसपास जाएगा या फिर आपका 47,800 47,900 के आसपास जाएगा, तो वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ जो अगले 15-20 दिन आपको काम आएगा, ठीक है। जब तक ये इसके नीचे ट्रेड नहीं करता या क्लोज नहीं देता, तब तक बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, जब ये इस लाइन के आसपास जाएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से एक करेक्शन ज़रूर आता रहेगा। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ से एक करेक्शन की उम्मीद हम कहाँ से लगा सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है इस लेवल से लगा सकते हैं। तो 48,000 के आसपास जाएगा, तब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड का व्यू बनाऊंगा। एटलीस्ट कहाँ तक का, 47,000 या फिर आपका 46,800, इस लेवल तक के लिए एक नेगेटिव व्यू बनाया जा सकता है। अब अगर यहीं से अगर इसको नेगेटिव होना है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो 47,000 ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अब आपको नेगेटिव सोचना है नहीं सोचना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, दो तरीके हैं। पहली चीज़ है कि मान लीजिए कि ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लेवल है 47,000, जहाँ तक ये इजीली आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने लिया है। मान लीजिए ये इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा, कल भी नहीं निकल पा रहा, परसों भी नहीं निकल पा रहा, मान लो कल नहीं निकल पा रहा है, तो परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपको क्या है कि आप चाहो तो इसलिए इस तरीके से आप ये ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो। ये यहाँ से ऐसे ये एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब ये चैनल छोटा सा दिख रहा है आपको। अब जब भी ये इस चैनल के नीचे जाए, यानी 47,300 के नीचे जाए, तब आप इसको एक बार सेल कर सकते हो इस टारगेट के लिए, ठीक है। या फिर आप वेट करो, जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल तक आए, तो आप यहाँ पे बाय करके ने की कोशिश कर सकते हो एक नया स्विंग हाई लगने के लिए। तो ये ओपिनियन आपकी है, आपको किस तरीके से प्लान करना है। फिलहाल जो सिचुएशन दिख रही है कि इसने ऑलरेडी आज के दिन में अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं इसने एक चैनल के अंदर ही कामकाज किया है। तो कल हो सकता है कि इस फॉलोअप में ये बाइंग दिखाए या फिर सेलिंग दिखाए, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। 47,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है, क्योंकि आज के दिन इस 47,500 के ऊपर सस्टेन नहीं किया है, अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो नेक्स्ट टारगेट इसके लिए जो होगा 47,800 900 का होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, फिन निफ्टी में अगर आप समझोगे तो सेम चीज़ फिन निफ्टी के लिए भी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। नीचे के लेवल पे आपके पास जो सपोर्ट एरिया है वो है आपका 20,800 का। ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो आप 21,000 मान सकते हो, एक राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल फिगर है। तो अगर 20,800 के आसपास आता है, तो आप यहाँ पे एक बार बाय करने की कोशिश करिएगा। मॉर्निंग सेशन में आता है तो फिर और अच्छी बात है, सेकंड हाफ में रिकवरी आ सकती है। या फिर अगर ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है यहाँ से, तो अभी आप एक बार बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग आप 47,800 के टारगेट के लिए भी इसको बाय कर सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे होगा, इसके एक्सपेक्टेशंस फ़िलहाल आज के दिन के हिसाब से मैं बताऊँ तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये किस साइड मूव कर सकता है, क्योंकि नीचे अगर शॉर्ट की बात करूँ तो 47,800 के नीचे जब जाएगा तभी ये कुछ शॉर्ट का प्लान हो सकता है। बैंक निफ्टी 47,000 के नीचे जाएगा तभी वीकनेस आएगी। इसके बीच में क्या है, ये थोड़ा सा ये टाइम पास करेगा। टाइम पास में क्या होता है, ऑप्शन के प्रीमियम उतने ज़्यादा जंप नहीं होते हैं और लॉस हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम रहेगी। ज़्यादातर ऑप्शन डिके की साइड पे ज़्यादा फेवर करेगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप ऑप्शन सेल के थ्रू पोजीशन बना सकते हो, यहाँ पे ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा आपको क्या है, पॉजिटिव साइड का ही सोचना है, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे ही सोचना है। बट जब तक 20,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ही पॉजिटिव साइड पे सोचना है। 20,800 के नीचे जाए तो फिर थोड़ा सा आप अपना व्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है यहाँ पे। तो करेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है यहाँ पे। देखो, डाउ फ्यूचर 74 नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 10 पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।